हे हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है और मैं हूं मोशो मिताली चैटर्जी। आज की जो वीडियो है बहुत ही खास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आज हम जानेंगे कि खराब से खराब रिश्ता, जी हाँ, खराब से खराब रिश्ता, जिस रिश्ते की सुधरने की कोई उम्मीद नहीं है या फिर आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो जो रिलेशनशिप है वो कोई भी पर्सन होता है, किसी भी के भी साथ हो सकता है या उसके साथ रिलेशनशिप को सिर्फ ठीक नहीं, बिल्कुल रिन्यू किया जाए, बिल्कुल अलग एक वे में ले जाया जाए कि सब कुछ ठीक हो और पुरानी किसी भी चीज़ों का कोई भी असर आपके इन रिश्ते पर ना पड़े। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है और बिल्कुल होकर रहेगा। तो चलिए जानते हैं, लेकिन उसके पहले कैसे हैं आप सब। मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ है, मस्त है, तंदुरुस्त है और ज़िंदगी को बहुत बहुत ज़्यादा प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारी गलतियाँ क्या होती है किसी भी रिश्ते को ख़राब होने के लिए। तो सबसे पहली गलती जो होती है क्या, हमेशा जो पर्सन सामने वाले पर्सन की सिर्फ खामियों को देखता है वो रिश्ता ख़राब होकर ही रहता है। मतलब क्या होता है, आप सामने वाले पर्सन को कुछ भी खूबियों को आप नहीं देख रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ उनकी खामियों को देख रहे हैं। वहाँ पर वो जो भी रिश्ता अभी है वो आगे चलकर ख़राब होकर ही रहेगा। आप कहेंगे मैम मैंने कुछ भी नहीं किया है लेकिन मेरे साथ ही ऐसा हुआ है, सामने वाले ने ही मेरे साथ कुछ गलत किया है। उसी का तो आंसर हम इसके बाद जानेंगे सोल्यूशन में। पॉइंट नंबर 2, आप अपने रिश्ते के लिए ऐसा कुछ करते ही नहीं है जिसकी वजह से आपका जो रिश्ता है, जो रिलेशनशिप है वो ग्रो करे। मतलब वो जो सेम एनर्जी में चल रही है वो सेम एनर्जी पर ही आप रख देते हैं और उसके लिए कोई भी स्टेप जो लेना चाहिए शायद आप नहीं लेते हैं। और पॉइंट नंबर 3, जो रिलेशनशिप की कोई कदर नहीं करता है, वो किसी के भी साथ हो सकता है, उसका रिश्ता आगे चलकर ख़राब होता ही होता है। क्यों, क्या होता है कि आप जो उस पर्सन की या फिर उस रिश्ते की जो प्रेजेंस है, जो प्रेजेंट जो रिश्ता है आप दोनों का, आप लोगों को उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई मोल ही नहीं है उस चीज़ का। जब ऐसा होता है तो फिर वो रिश्ता होना ना होना तो एक बराबर टाइप में चला जाता है ना। और इस सिचुएशन में आप लोग खड़े हैं। अब यहाँ से हमें क्या करना है, किस तरीके से हम टर्न आउट करें कि हमारा रिश्ता ठीक हो जाए। चलिए जानते हैं सोल्यूशन में। तो ये तो थे प्रॉब्लम्स, ये तो था वो सारी बातें जिसके कारण रिश्ता ख़राब हुआ है, लेकिन अब हम जानेंगे सोल्यूशंस। तो सबसे पहले आपके पास अगर ये आंसर है कि हाँ मैं इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हो, एनी हाउ मुझे इस रिश्ते को ठीक करना है, तो ये जो नेक्स्ट पॉइंट्स हैं, तो फिर ये जो नेक्स्ट सोल्यूशंस के 3 पॉइंट्स हैं वो आप ज़रूर कर सकते हैं। क्या है? नंबर 1, ग्रैटिट्यूड। देखिए, अब तक हमें जो पसंद नहीं था या फिर जिसके साथ हमारी चिक चिक खिटखिट चलती रह रही थी, हम उनकी खामियों पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे। वो ऐसा है, वो वैसा है, उसकी तो ऐसी आदतें हैं, सब कुछ हमें पता चल रहा था। लेकिन अब जब हम इसको ठीक करना चाह रहे हैं तो हमारा जो देखने का जो तरीका है उस तरीके को ही हमें चेंज करना होगा। उस पर्सन में कुछ अच्छाइयाँ भी तो हैं, कुछ तो अच्छाइयाँ ऑब्वियसली है हर इंसान में, हर एक इंसान में, चाहे कितनी भी बुराइयाँ क्यों ना हो, कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ ज़रूर होती हैं। जब हम उन अच्छाइयों पर फोकस करना शुरू करेंगे तो आप धीरे धीरे देखते हैं कि उस पर्सन में सिर्फ कुछ अच्छाइयाँ नहीं, बहुत सारी अच्छाइयाँ थी और जो अब तक इग्नोर हो रही थी। मतलब क्या, उसके इस रूप को, उसके इस साइड को आपने कभी फोकस किया ही नहीं है और जिस साइड को आपने देखा है आपने उसी को उसका पूरा स्वरूप मान लिया है और वही रियलिटी बनकर आपके सामने आ रहा है। पॉइंट नंबर 2, आपके मन में उस पर्सन के लिए बहुत सारी नेगेटिविटी है, बहुत सारी नेगेटिविटी है। ऑब्वियसली उसने भी आपसे बहुत कुछ खराब या फिर मिसबिहेव किया हुआ होगा जिसके कारण उस पर्सन के लिए आपके मन में बहुत सारी नेगेटिविटी है। चलिए मैं मानती हूँ, लेकिन वो जो हम फिर से उस पॉइंट पे आते हैं ना, अगर आप चाहते हैं, सच में अगर चाहते हैं कि मुझे ये रिश्ता ठीक करना है, तो फिर अब क्या है, जो भी नेगेटिविटी है, जो कुछ भी ब्लॉकेजेस हैं, जो कुछ भी किंतु परंतु इफ बट जो कुछ नेगेटिविटी के फॉर्मेट में हैं, उस हर एक नेगेटिविटी को हमें रिमूव करना है। इन शॉर्ट क्या करना है, आपके मेमोरीज में जो भी नेगेटिविटी हुई है, जो भी स्टोर होकर रही है उस पर्सन के रिगार्डिंग, उस हर एक नेगेटिविटी को हमें रिमूव करना है। कैसे? सिंपल है, होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू।
इन 4 फ्रेजेस में वो ताकत है, इन 4 फ्रेजेस में वो पावर है जो आपको शुद्ध कर रहा है, आपकी शुद्धिकरण चल रहा है। जब भी हम होपोनोपोनो प्रेयर करने की बात करते हैं, बहुत लोग इस रिलेशनशिप में खासकर ये कहने लगते हैं, मैं क्यों आई एम सॉरी कहूँ, मैंने तो कोई गलती नहीं की है। लेकिन यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर आप किसी पर्सन के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, रत्ती भर कुछ नहीं कर रहे हैं। आप अपने मन से उस पर्सन की नेगेटिविटी को, ये बिल्कुल उस तरीके से है कि उस पर्सन का कुछ भी नेगेटिविटी था उसको आप अपने घर में रख रहे थे और अब आप उसको साफ कर रहे हैं। तो घर किसका साफ हो रहा है? ऑब्वियसली आपका हो रहा है ना। अशांति किसके मन में थी? आपके मन में थी, आप उसको साफ कर रहे हैं ना, उसी की तो क्लीनिंग कर। और पॉइंट नंबर 3, अफर्मेशन। आप अपने रिश्ते को लेकर, आप अपने रिलेशनशिप को लेकर अफर्मेशन देना शुरू कीजिए। देखिए, हम हमारे रिश्ते को लेकर हमेशा कुछ ना कुछ अफर्मेशन ऑब्वियसली देते हैं। पॉजिटिव नहीं देते हैं, नेगेटिव तो देते हैं ना। ये रिश्ता तो ख़राब होता जा रहा है, हमारा रिलेशनशिप पहले जैसा नहीं है, ये भी तो अफर्मेशन ही है ना। तो अगर इस तरीके के अगर आप अफर्मेशन देंगे तो वही होगा जो आप नहीं चाहते हैं। लेकिन जब आप वहाँ पर पॉजिटिव अफर्मेशन देंगे, हम दोनों का रिश्ता बहुत स्ट्रांग है, हम दोनों एक दूसरे के भावनाओं की कद्र करते हैं, एक दूसरे की बहुत केयर करते हैं, हम दोनों बहुत ही लवेबल कपल हैं। या फिर जिस पर्सन के लिए भी आप ये करना चाह रहे हैं, उसके साथ आपका जो रिश्ता है उस हिसाब से आप कोई 1 या 2 अफर्मेशन मिनिमम, मैक्सिमम तो आप ज़्यादा डाल ही सकते हैं, लेकिन जो आपको अच्छा लगेगा और जो करने के लिए आप खुश भी होंगे, ऐसे किसी अफर्मेशन का चुनाव कीजिए और उसके बाद आप अफर्मेशन देना शुरू कीजिए अपने इस रिश्ते को। और यकीन मानिए, कुछ दिनों के अंदर ही आप अपने रिश्ते में एक मिठास, प्यार, लॉयल्टी, रिलायबिलिटी, ये सब कुछ आपको मिलेगा जो अब तक आपने नहीं पाया था, क्योंकि आपने उस पर फोकस नहीं किया था, अपने रिलेशनशिप पर फोकस नहीं किया था। वो अब आपको मिलेगा क्योंकि अब आप उस रिलेशनशिप को प्रॉपर तरीके से फोकस भी कर रहे हैं और आप इस रिलेशनशिप के लिए अब ब्लेस्डफुल भी हैं। देखिए, कोई भी चीज़ ग्रो तब करती है जब उस पर हमारा फोकस होता है। अगर फोकस होगा तो वो ग्रो करेगा, अगर फोकस नहीं होगा तो फिर वो मुरझा के मर जाएगा। तो फिर अब तो आप वहाँ पर ध्यान दे रहे हैं ना अपने रिलेशनशिप पर, तो फिर ख़राब से ख़राब रिश्ता, किसी के साथ कैसा भी रिश्ता हो, उसको अब आप बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं, सिर्फ ये बोले गए 3 प्रोसेस के साथ। तो चलिए अब फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका सिर्फ यही तो है। वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उनके साथ जिनको इसकी ज़रूरत है, और हाँ, कमेंट तो ज़रूर कीजिए आपका अपना क्या ख्याल है, या फिर आप कौन सा टेक्निक करते हैं अपने रिलेशनशिप के लिए। और आप चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप चाहें तो पर्सनल सेशंस के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका सिर्फ यही तो है। थैंक यू एंड थैंक